वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और आज हम पढ़ेंगे जीन के बारे में कि एक जीन क्या होता है। हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे में वो जीन पाए जाते हैं, हमारे में वो जीन पाए जाते हैं, तेरे में ये जीन है, मेरे में ये जीन नहीं है। हम साधारण सभी लोग बात करते हैं, चाहे से वो साइंस से पढ़ा हुआ हो चाहे से साइंस से नहीं पढ़ा हो, सभी जीन के बारे में जानते हैं कि तेरे में ये जीन है, मेरे में ये जीन है, तेरे में वो जीन नहीं है। तो हम जीन्स के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को भी यदि जीन की एक अच्छी डेफिनेशन पूछ ले तो वो भी एक बार क्या हो जाता है, शक पका जाता है कि क्या होता है एक जीन। और यदि आप जीन को एक जीन की जैसे देखते हो या डीएनए को अलग देखते हो तो आप गलत हो। तो आज इसी के बारे में जानते हैं कि एक जीन क्या होता है और एक डीएनए क्या होता है। क्या डीएनए ही जीन है? तो समझते हैं। तो देखो, हम जीन की बात करते हैं तो जीन के बारे में हमने बताया, जीन को मेंडल ने बताया था फैक्टर्स। मेंडल जब अपनी खोज कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे एक करेक्टर्स के बारे में बताया कि ये जो भी करेक्टर है हमारे शरीर में, किसी भी प्लांट में, तो वो करेक्टर किसी न किसी फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। उन्हें ही उन्होंने क्या बोला, जीन बोला। बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और आगे स्टडी हुई तो पता चला कि ये जीन क्या है। जीन क्या है, क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और आपने ये भी पढ़ा लिखा देखा होगा, बहुत सारी किताबों में सभी में लिखा होता है कि जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। लेकिन एक साधारण स्टूडेंट के दिमाग में ऐसे हो जाती है, जैसे एक कोशिका है, इस कोशिका में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, इस प्रकार से क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ऐसे जीन पाए जाते होंगे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे गोल गोल। इस प्रकार का दिमाग में बन जाता होगा कि ऐसे जीन पाए जाते हैं। यहीं पर गलती हो जाती है स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उस बुक में सीधा लिखा हुआ कि जीन्स क्या कहां पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और हमारे दिमाग में ऐसे आ जाता है कि क्रोमोसोम पर ऐसे लगे होंगे, जैसे आम के पेड़ पर आम लगे होते हैं इसलिए क्रोमोसोम पर जीन लगे होते होंगे। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्रोमोसोम को समझना जरूरी है कि क्रोमोसोम क्या है, एक गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र क्या है, डीएनए ही तो है। मैं पढ़ा चुका हूं कि जब डीएनए की पैकिंग होती है तो सबसे ज्यादा संगठित संरचना, जब डीएनए पैकिंग की जाती है तो क्या बनता है, डीएनए क्या बनता है, क्रोमोसोम बन जाता है। मान लो मेरे पास बहुत लंबा डीएनए की रस्सी है, बहुत लंबा डीएनए का स्ट्रैंड, मैंने उसको क्या कर लिया, उसको संगठित करते जा रहा हूं, जैसे मांझाम करते हैं मकर संक्रांति पर, उसको संगठित करके मैंने क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। तो वो क्या हो गया, एक क्रोमोसोम। लेकिन वो कोई क्रोमोसोम कोई अलग चीज थोड़ी बन गई है, तो डीएनए ही ना। मान लो उसमें कुछ प्रोटीन जुड़ गए और उसका संगठित हो गया, है तो प्रोटीन ही ना। तो इसको अलग क्यों देखते हो आप, क्रोमोसोम भी तो क्या है, डीएनए है, डीएनए का एक संगठित रूप है। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब देखते हैं जीन क्या है। तो जीन को यदि आप बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखना चाहें तो फ्रेगमेंट, द फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी एक डीएनए के स्ट्रैंड का एक क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। मान लो मेरे पास ये डीएनए है, इतना लंबा डीएनए है। अब इस डीएनए में क्या है, बहुत लंबा डीएनए होता है सभी कोशिकाओं में, सभी जीवों में। तो इस डीएनए का मान लो इतना सा फ्रेगमेंट है, एक छोटा फ्रेगमेंट, ये टुकड़ा है डीएनए का। ये डीएनए का टुकड़ा किसको कॉपी करवाता है, डीएनए का टुकड़ा मान लो आगे जाकर एमआरएनए बनाता है और इससे क्या बन जाता है, प्रोटीन। और ये वो प्रोटीन किसी भी एक करेक्टर को कंट्रोल करता है। मान लो वो प्रोटीन आपके शरीर में बनने वाली मेलानिन प्रोटीन हो, जो आपके शरीर के रंग को कंट्रोल करती है, तो वो एक लक्षण को कंट्रोल कर रहा है। अब वो अलग अलग आपके आंख के कलर को, आपके शरीर के कुछ भी जो भी करेक्टर आप देख पा रहे हो, क्योंकि एक एक रिएक्शन आपकी कोशिका में जो होती है वो भी किसी न किसी एंजाइम की उपस्थिति में होती है। यह आपको पता होना चाहिए कि जीवों में जो भी रिएक्शन होती है बिना किसी एंजाइम के वो रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो प्रत्येक एंजाइम भी एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एक जीन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो वो मान लो ये डीएनए का टुकड़ा किसी भी प्रोटीन के बनाता होगा। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ क्या होता है, कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इसी प्रकार से तो होता है कि ये डीएनए, ये न्यूक्लियस है हमारे, तो ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। और एमआरएनए क्या होता है, कोशिका से बाहर आता है और कोशिका के बाहर आकर
साइटोप्लाज्म में आता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है, वो साइटोप्लाज्म में आकर क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। अब ये प्रोटीन क्या भी हो सकती है, एंजाइम हो सकता है या कोई सिक्रेटरी प्रोटीन हो सकती है, आप में जो लार में जो एंजाइम पाए जा सकते हैं वो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अनेक प्रकार की प्रोटीन हमारे, वो संरचनात्मक प्रोटीन हो सकती है। तो वो क्या करती है, जीन, एक जीन। अब ऐसा मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए एक ही जीन है। अब ये बहुत लंबा डीएनए है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रत्येक टुकड़ा, मान लो इतना सा टुकड़ा एक फ्रेगमेंट और इतना सा टुकड़ा एक 3 जीन हो गए, ऐसे नहीं है। क्योंकि इसमें डीएनए बहुत काम का डीएनए बहुत कम होता है, बिना काम का डीएनए ज्यादा पाया जाता है, नॉन कोडिंग डीएनए जिसको बोलते हैं हम। तो नॉन कोडिंग डीएनए बहुत ज्यादा होता है, कोडिंग डीएनए बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो कोडिंग डीएनए ही क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो अलग अलग फ्रेगमेंट, डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट अलग अलग प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जीन बोल सकते हैं। और यदि एक डेफिनेशन देना चाहो तो वो क्या होगी कि एक फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया है कि क्रोमोजोम पर किस प्रकार से पाए जाते हैं। अब क्रोमोजोम पर ऐसे नहीं लगे होते हैं जैसे आम के पेड़ पर फल लग रहे हैं, ऐसे नहीं लगे होते। कैसे लगे होते हैं कि ये डीएनए ही तो है, संगठित डीएनए। अब उस डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा ही क्या कहला रहा है, मान लो मैं ये क्रोमोजोम का एक छोटा सा टुकड़ा भी एक जीन को कंट्रोल कर सकता है, ऐसे भी मान सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संगठित है और एक छोटा सा टुकड़ा में भी बहुत लंबा डीएनए पाया जाएगा। और वो डीएनए का एक टुकड़ा किसी जीन को मतलब किसी भी प्रोटीन को कंट्रोल कर रहा है और हम इसे जीन बोल रहे हैं। इसीलिए वो ये परिभाषा तब लागू होती है कि वो क्रोमोजोम पर क्या पाए जाते हैं, जीन। और इसे परिभाषा को सुनकर ऐसे मत सुन लेना कि इसके ऊपर से कोई अलग कुछ फल लगे होते हैं जीन जैसे, ऐसा नहीं होता है। तो ये होता है कि क्रोमोजोम पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। क्रोमोजोम ही एक्चुअल में क्या है, जीन्स हैं। बहुत सारे जीन संगठित हो गए वहां पर, बस यही है। तो डीएनए का एक फंक्शनल फ्रेगमेंट ही जीन कहलाता है। और प्रत्येक जीव में अलग अलग संख्या में जीव पाए जाते हैं। मानव की बात करें तो मानव में अभी 30 से 33 हजार तक जीन खोजे जा चुके हैं। और अभी तो ये स्टडी चालू है, रिसर्च चालू है, कभी भी ये खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि बहुत सारे जीन है, अभी तक तो हम बहुत कम खोज पाए हैं। तो यही होता है एक जीन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक जीन क्या होता है। क्योंकि यदि अभी तक आपको जीन समझ में नहीं आया होता है, सब बोल रहे होते हैं ये जीन वो जीन, लेकिन अगर जीन नहीं समझ में आया तो आपको कुछ नहीं समझ में आया। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।